मार्गदर्शन की श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारे साथ प्रतिभागी के रूप में है दीपा। दीपा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीपा के साथ हम हैं मुगल काल के 3 शासकों की कहानी के साथ। मुगल काल के 3 प्रसिद्ध शासक जिनसे जुड़े प्रश्नों के साथ दीपा आज हम आपके बीच हैं। वो शासक हैं जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। मुगल काल का अध्ययन करते वक्त हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक बाबर से शुरू होकर कहानी जो औरंगजेब तक आती है उसको, और दूसरा औरंगजेब के बाद वाला। औरंगजेब के बाद के जो मुगल शासक हैं परवर्ती मुगल शासक कहलाते हैं और उस काल को परवर्ती मुगल काल कहा जाता है। ये कहानी है जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के शासन से के समय की। उससे जुड़े प्रश्न के साथ है पहला सवाल आपसे है, आपको बताना है निम्न में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने वाले कौन कौन थे। पहले आप 4 का नाम मैं बोलूंगा, उसमें से ढूंढना है कि कौन कौन किया था। आसफ खां, खुर्रम, महाबत खां, खुसरो। आसफ खां, खुर्रम, महाबत खां और खुसरो। ऑप्शन अब आपके लिए है। ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 2 और 4, डी 2, 3, 4। ऑप्शन डी 2, 3, 4। 2, 3, 4 यानी खुर्रम ने, महाबत खां ने, खुसरो ने। खुर्रम, महाबत खां और खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। बिल्कुल सही उत्तर है। जानते हैं खुर्रम कौन था? उसका पुत्र ही था। खुर्रम पुत्र ही है और खुर्रम को ही कालांतर में हम लोग शाहजहां के नाम से जानेंगे। ठीक है, अगला सवाल आपसे है। मैं कुछ युद्ध बताऊंगा और आपको ये युद्ध वो है जो जहांगीर के समय में हुए हैं और आपको बताना है उसका। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समय हुए हैं उस दौर के है। आपको हम युद्ध का नाम बताएंगे और आपको ईस्वी बताना है। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658। 1658 ईस्वी में, बिल्कुल सही उत्तर है। सामूगढ़ का युद्ध जून 1658। जून 1658 में, बिल्कुल सही। बहादुरगढ़ का युद्ध फरवरी 1658। फरवरी 1658, राइट। और देवराई का युद्ध अप्रैल 1659। अप्रैल 1659, बिल्कुल सही उत्तर है। मैं एक बार फिर से बोल दूं, धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में, वही बहादुरगढ़ का युद्ध फरवरी 1658 में, सामूगढ़ का युद्ध जून 1658 में और देवराई का युद्ध हुआ था अप्रैल 1659 ईस्वी में। अगला सवाल आपसे है, ब्रिटिश राजदूत टॉमस रो किसके शासन काल में भारत आया था? जहांगीर। जहांगीर के शासन काल में, करेक्ट आंसर है। टॉमस रो जहांगीर के शासन के काल में भारत आया। अगला सवाल है, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? जहांगीर के ही दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस इज द राइट आंसर, गुड। विलियम हॉकिंस जेम्स प्रथम के दूत बनकर आते हैं जहांगीर के दरबार में। अगला सवाल आपसे है, टॉमस रो भारत आया था। अभी आपने जिक्र किया जहांगीर के दरबार में। बताना है आपको टॉमस रो जिस वर्ष भारत आया था वह वर्ष कौन था? किस वर्ष आया था? 1615। 1615 ईस्वी में टॉमस रो भारत आया। बिल्कुल सही उत्तर है। टॉमस रो की मुलाकात, टॉमस रो की मुलाकात उस समय के जो मुगल शासक थे अर्थात जहांगीर, उनसे कहां हुई थी? अजमेर में। अजमेर में, यानी टॉमस रो और जहांगीर की मुलाकात हुई थी अजमेर में। करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही। किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने का अधिकृत किया गया जहांगीर के द्वारा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियुक्त किया गया यानी अधिकृत किया गया सूरत में कारखाना लगाने के लिए जहांगीर के द्वारा। बिल्कुल सही है आप। कहा जाता है जहांगीर कला प्रेमी था। कला के विविध आयाम होते हैं। जहांगीर के द्वारा मुख्यतः किस कला को, हम जो विकल्प देंगे उसमें से आपको बताना है मुख्यतः किस कला को संरक्षण प्रदान किया गया था? चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला और संगीत कला। ऑप्शन है चित्रकला। चित्रकला को, करेक्ट आंसर है। जहांगीर ने
किस अंग्रेज को खान की उपाधि से सम्मानित किया था? किस अंग्रेज को खान की उपाधि से सम्मानित किया? हॉकिंस। हॉकिंस को खान का कर जी बिल्कुल सही कहा है आपने। अगला सवाल है आपसे, 400 का मनसब मुगल बादशाह ने दिया था एक अंग्रेज से प्रसन्न होकर। 400 का मनसब मुगल बादशाह जहांगीर ने किसे दिया था? हॉकिंस को। हॉकिंस को ही। खान की भी उपाधि भी दिया, 400 का मनसब भी दिया, बहुत प्रसन्न हो गया उससे। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अगला सवाल है आपसे, तंबाकू की खेती किसके शासन काल में भारत में शुरू की गई? कहते हैं कि पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया। ये पुर्तगालियों के द्वारा लाया तो गया, लेकिन किसके शासन काल में भारत में तंबाकू की खेती शुरू हुई? जहांगीर के समय में। कन्फर्म? जी आप बिल्कुल सही हैं। जहांगीर के समय पुर्तगालियों के द्वारा भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत की गई। अगला सवाल है आपसे, अबुल फजल अकबर के दरबार के नवरत्न थे ना, उनकी हत्या किसने की थी? जिसने भी की थी वो जहांगीर का बड़ा हितैषी था, जहांगीर का करीबी था। ऑप्शन या यूं है, देव सिंह बुंदेला। देव सिंह बुंदेला, थोड़ा सुधार देते हैं। ऐसे सही है, देव भी सही है, बुंदेला भी सही है, वीर सिंह देव बुंदेला, वीर सिंह देव बुंदेला, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अब आपको बताना है, जहांगीर ने अबुल फजल की हत्या करने वाले को, हमने जैसा जिक्र किया, प्रसन्न होकर के कहा, लो ऐसा लगता था जहांगीर को कि मेरे और मेरे अब्बा जान के बीच में जो गलतफहमियां हैं उसको पैदा करने वाला अबुल फजल है, इसलिए अबुल फजल की हत्या उसने करवाई। और हत्या करवाने वाले को कितना मनसब उसने दिया था? 3000 मनसब दिया, अर्थात वीर सिंह देव बुंदेला को 3000 मनसब मिला। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। आपको बताना है, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा झटका लगा था। किस क्षेत्र में ये झटका लगा था? यानी कंधार का महत्व मुगल साम्राज्य में किस कारण से विशेष रूप से था? ऑप्शन दे। प्राकृतिक संसाधनों के कारण, मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र के कारण ज़्यादा महत्वपूर्ण था, और सामरिक महत्व का केंद्र था। सामरिक मतलब युद्ध के कारण, और चौथा संचार व्यवस्था के दृष्टिकोण से। ऑप्शन सी सामरिक, यानी कंधार सामरिक महत्व का केंद्र था। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। ट्रांस ऑक्सियाना को हस्तगत करने के लिए गंभीरता से प्रयास करने वाला, फिर से सुन ले, ट्रांस ऑक्सियाना को हस्तगत करने के लिए, अपने हाथों में लेने के लिए गंभीरता से प्रयास करने वाला मुगल शासक कौन था? शाहजहां ने ट्रांस ऑक्सियाना को हस्तगत यानी अपने हाथ में लेने की हर संभव कोशिश की। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। सिख गुरु कौन थे वो जिन्होंने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? गुरु अर्जुन देव ने की थी। परिणाम जानते हैं उनका? परिणाम होगा कि उनकी हत्या करवाई जाए। खैर बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। गुरु अर्जुन देव ने राजकुमार खुसरो की सहायता की थी। अगला सवाल है आपसे, निम्न में से किसने अपना जीवन दारा सिकोह के तोपची के रूप में प्रारंभ किया था? मनुची। निम्न में से हम बोले हैं तो कहीं मनुची ना बोलेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, बिल्कुल सही कर दिया है, मनुची ने शुरू किया है। कौन निम्न में? अब निम्न में है तो थोड़ा सा सोच लीजिएगा, विकल्प सुनिएगा। जब बोलेंगे निम्न में तो इसका अर्थ है निम्न में कौन दो पुत्र अपने विद्रोह के उपरांत खुर्रम एवं जहांगीर के दरबार में समर्पण की शर्तों के अनुरूप भेजे गए थे? ठीक है, यानी कौन से थे जो खुर्रम द्वारा जहांगीर के दरबार में समर्पण की शर्तों के साथ भेजे गए थे? ठीक है, ध्यान से सुन लें। जहांगीर के ही पुत्र थे, ठीक है, और वो शाहजहां के पुत्र थे और समर्पण की शर्त के अनुसार भेजे गए थे। ऑप्शन है दारा और औरंगजेब, दारा एवं मुराद एवं शुजा, शाह शुजा एवं औरंगजेब।
शाह सुजा एवं औरंगजेब। शाह शुजा और औरंगजेब को खुर्रम ने भेज दिया था समर्पण की शर्त के अनुसार जहांगीर का। देखिए हमने जिक्र ऊपर में किया कि जहांगीर से खुर्रम का संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष को जब दबा दिया गया तो इस शर्त पे कि हम कैसे मान लें कि तुम हमारी शर्तों को मानते हो, जहांगीर ने अपने ही पुत्र के 2 पुत्रों को शर्त स्वरूप मंगवाया था कि अगर ऐसा है तो वो दोनों को मेरे पास भेज दो। अब सोचिए किस तरीके के रिश्ते थे पहले। अगला सवाल है आपसे, आप सही थी, शाह शुजा और औरंगजेब थे। निम्न में कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। जहांगीर, गियास बेग, आसफ खां, खुर्रम। जहांगीर। जहांगीर बिल्कुल सही उत्तर दिया है। चलिए अगला सवाल आपसे है, जहांगीर की किस पत्नी ने आत्महत्या की थी? पहले तो मुगल सम्राट, मुगल दरबार में एक सम्राट की अनेक पत्नी होती थी। आपको बताना है जहांगीर ने की किस पत्नी ने आत्महत्या की थी? शाह बेगम। शाह बेगम ने, करेक्ट आंसर है। और किसने जहर खाकर आत्महत्या की? हरखाबाई, जोधपुर बेगम, मानबाई, जेब उन निसा। मानबाई। मानबाई जहर खा के हत्या की। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही। किसके चांदी के सिक्कों पर राशि चक्र का अंकन था? किसके चांदी के सिक्कों पर राशि चक्र का अंकन है? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। जहांगीर। जहांगीर बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। किस चित्रकार को जहांगीर ने अपने दूत के साथ ईरान भेजा था? बिशनदास। बिशनदास को। बिशनदास को जो एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, जहांगीर ने अपने दूत के साथ ईरान भेजा था। बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल है आपसे, मकबरा बनाया गया एक बादशाह का, वह मुगल बादशाह जिसका मकबरा रावी नदी के तट पर निर्मित है, कौन है? मुगल बादशाह जिसका मकबरा रावी नदी के तट पर निर्मित है। ऑप्शन दें जी। बाबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर। शाहजहां। सॉरी, जहांगीर। जहांगीर था। चलिए ठीक है। मुगल सम्राट जहांगीर को किस शहर में दफन किया गया था? लाहौर। लाहौर में जहांगीर को दफन किया गया, लाहौर में, करेक्ट आंसर है। शाहजहां के साम्राज्य का अंतिम अंग, यानी जब शाहजहां के साम्राज्य का निम्न में से कौन सा क्षेत्र था जो उस अभिन्न अंग था, यानी उस समय उसके अंदर था? गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर, इनमें से कोई नहीं। अहमदनगर इधर राइट आंसर, बिल्कुल सही हैं आप। बर्नियर एक यात्री था, किसके शासन काल में भारत आया था? शाहजहां। शाहजहां के समय में, करेक्ट आंसर है। बर्नियर शाहजहां के समय में भारत आया। और अगला सवाल आपसे है, कोहिनूर हीरा, हीरा की सबसे महत्वपूर्ण किस्म कही जाती है कोहिनूर। कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसने उपहार में दिया था? ऑप्शन, औरंगजेब, मुराद, अबुल हसन कुतुब शाह और मीर जुमला। मीर जुमला। मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा उपहार में दिया था। सही उत्तर दिया है आपने। किस मुगल शासक ने सिजदा जैसी पुरानी रीति को समाप्त कर दिया था? शाहजहां। शाहजहां ने सिजदा की रीत को समाप्त कर दिया था, करेक्ट आंसर है। शाहजहां के शासन काल में दक्कन की भूमि कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला अमीर कौन था? मुर्शिद अली खान। मुर्शिद कुली खां। हाँ, मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां शाहजहां के शासन काल में दक्कन की भूमि पर कर व्यवस्था में सुधार करने वाला अमीर था। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। और अगला सवाल आपसे है, शाहजहां ने किसे शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? शाह बुलंद इकबाल की पदवी शाहजहां ने किसे दी थी? दारा शिकोह को, शुजा को, मुराद को, औरंगजेब को। दारा शिकोह को। ये अपने 4 पुत्रों में दारा शिकोह को शाहजहां ने ये उपाधि दी थी, शाह बुलंद इकबाल की ना। बिल्कुल सही है। अगला सवाल है आपसे, इजारदारी व्यवस्था का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? इजारदारी व्यवस्था का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? खालिसा भूमि में, जागीर भूमि में, दोनों में, इनमें से किसी में? खालिसा भूमि। खालसा भूमि, सिखों की भूमि। जी, खालसा का भूमि यानी सिखों की भूमि।
बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? कविंद्राचार्य। कविंद्र आचार्य या कविंद्राचार्य ने बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थयात्रियों पर से कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का प्रतिनिधित्व किया। कविंद्र आचार्य ने सही कहना है दीपा आपका। और अगला सवाल आपसे है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? गौरतलब हो कि पहले इसकी राजधानी आगरा थी, इसे दिल्ली स्थानांतरित करने वाला मुगल शासक कौन था? शाहजहां। शाहजहां करेक्ट आंसर है। शाहजहां के शासन काल में दक्कन का गवर्नर अधिकांशतः समय कौन रहा? औरंगजेब। औरंगजेब, उसका बेटा। जी बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। दुनिया का खूबसूरत महल में से एक महल ताजमहल है। इसे कहा जाता है कि शाहजहां ने बनाया, जिसकी याद में बनाया वो मुमताज बेगम थी। मुमताज महल का वास्तविक नाम? अर्जुमंद बेगम बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम, बिल्कुल सही उत्तर है। अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल का पूरा नाम था, वास्तविक नाम था। गुलाब से इत्र निकालने की तकनीक का विकास किसने किया था? अस्मत बेगम। अस्मत बेगम ने। अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की तकनीक का विकास किया था। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अगला सवाल है आपसे, निम्न में से कौन 3 फ्रांसीसी यात्री थे जो 1664 ईस्वी में मुगल दरबार में उपस्थित थे? 3 फ्रांसीसी यात्री, मैं 4 का नाम बोलूंगा, इनमें से 3 हैं। एक में है ट्रेवरनियर, 2 में है वर्नियर, 3 में है थैटनोट और 4 में है मानुचिकूट। अब ऑप्शन आपके लिए है, ए में 1 2 4, बी में 1 3 4, सी में 2 3 4, डी में 1 2 3। ऑप्शन डी 1 2 3। यानी ट्रेवरनियर, वर्नियर और थैटनोट। ट्रेवरनियर, वर्नियर और थैटनोट। ट्रेवरनियर, वर्नियर और थैटनोट 3 फ्रांसीसी यात्री थे जो 1664 ईस्वी में मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? खास बात है, बीना को बजाता था। बीना बजाने वाला था मुगल सम्राट औरंगजेब। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अब आपसे एक सवाल है, वह कौन सा मुगल सम्राट था जिसका 2 बार अभिषेक हुआ? औरंगजेब। औरंगजेब, बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, औरंगजेब के संदर्भ में हम कुछ कथन बोलेंगे, आपको बताना है कि इनमें से सही कौन है, सही कौन नहीं है। ठीक है। उसकी मां राजपूत नहीं थी, उसे जिंदा पीर कहा जाता था, उसने धर्मत युद्ध में दारा सिकोह को पराजित किया। डी, इनमें से कोई? डी, यानी सब सही है जी। यानी उसकी मां राजपूत नहीं थी, उसे जिंदा पीर कहा जाता था, उसने धर्मत युद्ध में दारा सिकोह को पराजित किया था। करेक्ट आंसर है। औरंगजेब ने दक्कन से जीता था। दक्कन से औरंगजेब ने किन 2 राज्यों को जीता था, बता सकते? बीजापुर, गोलकुंडा। हाँ, बीजापुर और गोलकुंडा जो दक्कन के क्षेत्र थे उसे औरंगजेब ने जीता था। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। औरंगजेब ने बीजापुर का विलय मुगल साम्राज्य में कब कर लिया? 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर का विलय मुगल साम्राज्य में कर लिया। सही आंसर है। और अगला सवाल है, आलमगीर की उपाधि औरंगजेब ने प्राप्त धारण की थी। आलमगीर की उपाधि औरंगजेब ने किस वर्ष धारण की थी? 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अगला सवाल है आपसे, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब। वो देखिए, एक बड़ा एक आश्चर्य लगेगा कि सबसे ज्यादा क्रूर कहा जाता है वो, और जबकि सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति किसके समय थे? औरंगजेब के समय थे। बिल्कुल सही उत्तर है। और अगला सवाल है आपसे, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर, करेक्ट आंसर है। निम्न में कौन न तो जौहरी था और न ही शिल्पकार? पहले सुन ले,
न तो जौहरी था न शिल्पकार था। ट्रेवरनियर, ऑस्टिन, बेरोनियो, मनुची। मानुची इज द राइट आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? जॉन चाइल्ड। हाँ, जॉन चाइल्ड को, चाइल्ड बच्चा, वही बात बरोबर ही था। जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने भारत से निकाल दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके ऊपर आरोप था कि ना तो वो जो दरबार में जो टैक्स देना होता था उसको ठीक से दिया भी नहीं, और ऊपर में उसके बदले उल्टा क्या किया कि वो बंगाल में विद्रोह भी करवा दिया था। हुगली नदी के किनारे विद्रोह करवाया, इसलिए उसको ये सजा दिया था औरंगजेब ने। फिर देखिए, ये कहिएगा कि बहुत सहजता से ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो उसके ऊपर जुर्माना भरा गया उसे भी दे दिया और स्वीकार लिया कि गलती हमसे हुई है, आगे हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। मुगल सम्राट के पैर के निक सामने ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर दंडवत झुककर पैरों पर गिर गया था। तब किसे मालूम था, तब किसे मालूम था जो आज पैरों पर गिर गया है, इसी के कुल के बहादुर शाह जफर को घुटनों के बल चलने के लिए मजबूर ही नहीं कर देगा, कैद में आजीवन कैद खाने में डालकर छोड़ देगा। यही एक वक्त की बात होती है। किस सिख गुरु की, अगला सवाल आपसे है, औरंगजेब ने किसे साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? शाह आरा नहीं, जहां आरा। जहां आरा को करेक्ट आंसर है। जहां आरा को साहिबात उज जमानी, साहिबात उज जमानी की उपाधि जहां आरा को दिया था औरंगजेब ने। आपको बताना है, औरंगजेब के शासन काल में जाटों ने निम्न में से किस एक के मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था? अकबर का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, बाबर का मकबरा, इनमें से कोई? अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। औरंगजेब का राजकीय इतिहासकार का नाम बता सकती हैं? जो उनके राजकीय इतिहास का राज मतलब उनका जो दरबार था उसमें बैठते थे। ऑप्शन है ईश्वरदास नागर, मोहम्मद काजिम, भीमसेन कायस्थ, खफी खान। मोहम्मद काजिम थे जो उनके दरबार में रहते थे, राजकीय इतिहासकार थे। करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है आपसे, औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वाले कृषक थे? मराठा, सिख, सतनामी, राजपूत? सतनामी कृषक समूह। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अगला है, मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे प्रदान की गई थी? मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे प्रदान की गई थी? भारमल को, जसवंत सिंह को, राम सिंह को, जय सिंह को? जय सिंह को करेक्ट आंसर है। और औरंगजेब के समय अमीन संग्रह करता था, खराज संग्रह को करता था। करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल है आपसे, लाहौर के शालीमार बाग को पूर्ण कराने वाला, लाहौर के शालीमार बाग को पूर्ण करवाया था किसने? शाहजहां ने। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। मुगल सेना नायक में से कौन एक ऐसा था जिसका नाम मैं बोलूंगा आपके समक्ष रखूंगा अभी, बुंदेलों के विरुद्ध शाहजहां द्वारा नहीं भेजा गया था? यानी किसे शाहजहां ने बुंदेलों के विरुद्ध अभियान के लिए नहीं भेजा था, उसका नाम आपको बताना है। निम्न में से कौन था वो? औरंगजेब, दारा शिकोह, महाबत खां, अब्दुल्ला खां को नहीं भेजा गया था, बाकी सब भेजे गए थे। बाकी सबको मुगल सेना नायक के रूप में शाहजहां ने बुंदेलों के विरुद्ध सेना नायक बना करके भेजा था। औरंगजेब को भेजा था, दारा शिकोह को भेजा था, महाबता खां को भेजा था, लेकिन अब्दुल्ला खां को नहीं भेजा था। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला सवाल है आपसे, मासिक अनुपात के आधार पर वेतन की प्रथा किस मुगल सम्राट ने आरंभ की? शाहजहां ने मासिक अनुपात के आधार पर वेतन की प्रथा की शुरुआत सम्राट शाहजहां ने की थी। सही उत्तर है। और आखिरी सवाल आपसे है, दुअस्पा, सिंह अस्पा ये पद थे, दुअस्पा और सिंह अस्पा पद सर्वप्रथम किसके शासन काल में लागू किए गए?
जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में दुअस्पा और सिंह असबा पद का सृजन किया गया। बिल्कुल सही थे आप। ये कुछ प्रश्न थे महत्वपूर्ण जो मुगल काल के जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल से संबंध रखते थे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपा।